कोई नहीं। और बड़ी खबर सीसामऊ से आ रही है, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी आगे हो गई हैं, बड़ा उलटफेर हो रहा है। संजय राणा जी क्या कहेंगे आप? यहां तो नसीम सोलंकी एक बढ़त बना ली आप। देखिए देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, ये बड़ा ही दिलचस्प चुनाव होगा सीसामऊ के परिसीमन के बाद जो क्षेत्रों का जो एक अलग क्षेत्र बना है उसको देखते हुए देखिए कहना मुश्किल होगा। हम कहते हैं आखिरी समय तक कुछ भी हो सकता है सीसामऊ में, और नो डाउट भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया, लेकिन जो समाजवादी पार्टी क्या सिंपैथी वहां पर काम करेगी इरफान सोलंकी के लिए? मुस्लिम वोट बैंक जो है वो डाइवर्ट होगा, क्या लगता है? देखिए मैं एक अगर एकदम सत्य बोलूं उसमें बिना को लाग लपेट के, तो ये जान लीजिए कि मुस्लिम जो वोट है कभी भी भारतीय जनता पार्टी को एक वोट भी कोई नहीं देता है। अगर भारतीय जनता पार्टी खुशफहमी में रहती है कि मुस्लिम वोट उसको मिलेगा तो उसको खुशफहमी अपनी दूर कर देनी चाहिए। सारे के सारे वोट चाहे समाजवादी का कैंडिडेट हो चाहे कांग्रेस का कैंडिडेट हो उसको ही जाएगा। तो जो बेकनगंज है, चमनगंज, हम इलाकों के नाम बता रहे हैं, ये जो कुछ इलाके हैं जो काफी डेंसिटी वाले इलाके हैं और उसमें जो वोटर हैं वो सीधे सीधे इरफान सोलंकी के वोटर, इरफान सोलंकी जाजमऊ साइड से रहने वाले भी, उनका घर भी वहां पे है। तो कहीं ना कहीं इसका चीजों का फर्क पड़ता है। और मैं अगेन बोल रहा हूं कि अगर ये चुनाव समाजवादी पार्टी जीतती है और अच्छे बढ़त बनाती है तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह भारतीय जनता पार्टी पे हो जाएगा। अगर समाजवादी हारती, ओवरऑल मैं 9 सीटों की बात कर रहा हूं, तो समाजवादी पार्टी को सोचना पड़ेगा। जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ एक नैरेटिव चला था जिसकी वजह से जीते थे, ना कि अपने कामों की वजह से। सीसामऊ थोड़ा सा डिफिकल्ट सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, अगर जीत जाती है तो समझ लीजिए बहुत बड़ा। क्या लग रहा है संजय राणा, आपको क्या लग रहा है? मीरापुर, कुंदर की, सीसामऊ, ये 3-4 सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट इन सीटों पर माना जा सकता है। हाँ बिल्कुल ये 3-4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एज बना हुआ है और इनकी अपनी सीटें हैं। और अगर इस पे जीतते हैं तो बहुत बड़ा, हम ये नहीं कहेंगे बहुत बड़ा एक तरह से अचीवमेंट है। आपको करल चलते हैं एक बार, देवेंद्र चौहान हमारे साथ बने हुए। देवेंद्र, जाहिर तौर पर वक्त जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, काउंटिंग भी वहां पर लगातार जारी है, क्या अपडेट्स अभी शुरुआती काउंटिंग स्थल से वहां से सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, अभी जो शुरुआती एक जो रुझान आया था उसमें समाजवादी पार्टी आगे थी, लेकिन अभी और आना बाकी है। और चूंकि अभी अंदर चल रहा है काम और उसके बाद ही जो है बता पाएंगे। लेकिन हालांकि जो कर्मचारी हैं वो अभी लगे हुए हैं और समाजवादी पार्टी के लोग भी अंदर हैं, भाजपा के भी एजेंट अंदर हैं, उसके अलावा पुलिस और पूरा प्रशासन लगा हुआ है कि सुरक्षा व्यवस्था में। हालांकि अभी जो है जैसे ही परिणाम आएंगे आना शुरू हो जाएंगे, चूँकि अभी बैलेट पेपर का मतगणना चल रही है, उसके बाद ईवीएम का जैसे ही आएंगे उसके बाद यहाँ लोगों का जमावड़ा शुरू हो जाएगा। स्थानीय लोग, चूंकि 8 बजे से शुरुआत हुई है तो लगभग 9 से 10 बजे के बीच में स्थानीय लोग भी आ जाएंगे। जो तमाम पार्टियों के, जो दोनों पार्टियों के जो वो हैं कार्यकर्ता हैं या साथ ही उनके जो है समर्थक हैं वो मौजूद रहेंगे। हालांकि इस समय जो है बिल्कुल पूरी तैयारी है और हर तरीके से अभी भी चेकिंग चल रही है और ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए। सर्वेश हमारे साथ फूलपुर से। सर्वेश, वहां की क्या तस्वीर है? क्योंकि जिस तरीके से काउंटिंग शुरू हो चुकी है, शुरुआती तस्वीर क्या उभर कर सामने आ रही है? उसमें बीजेपी ने बढ़त बना ली है और अब मतगणना का कार्य भी शुरू हो गया था। 8 बजे ही ईवीएम मशीनों को निकाला गया। एजेंट, प्रत्याशी और ऑब्जर्वर की मौजूदगी में हलचल यहां पर बढ़ी हुई है। और यहां पर जो यहाँ पर डीसीपी सिटी है अभिषेक भारती, वो लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। इसके साथ ही साथ अपर पुलिस कमिश्नर जो हैं एन कोलांची, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। ऑब्जर्वर पहले से यहाँ पर मौजूद हैं। अब मतगणना का कार्य चूंकि शुरू हो गया है और शुरुआती रुझान जो है वो इस तरह से यहाँ माना जा रहा है कि अब आगे नतीजे आने शुरू होंगे। बैलेट मतों की गिनती की गई है, अभी हालांकि काउंटिंग की जानकारी नहीं दी गई है और अब अनाउंसमेंट की भी बात हो रही है कि जल्दी ही इंतजार है कि ऑफिशियल कब अनाउंसमेंट किया जाता है। लेकिन शुरुआती बढ़त बीजेपी ने बढ़ाई। हमारे साथ हमारे सहयोगी यहाँ पर धारा सिंह भी, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से जो है अभी तक के क्या यहाँ पर रुझान आए, क्या रुझान अभी तक आप देख पा रहे हैं? देखिए, शुरुआती रुझान में यहाँ बीजेपी के दीपक पटेल हैं, वो आगे चल रहे हैं। हालांकि अभी ये पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है, इसके बाद ही ठीक 5 मिनट बाद कहा जा सकता है कि यहाँ पे ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। तो अभी शुरुआती रुझान में बीजेपी के दीपक पटेल यहाँ पे आगे चल रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से कम वोटिंग हुई है उसके बाद यहाँ पर जो सिनेरियो बना है, दोनों दल अपना अपना दावा कर रहे हैं, लेकिन किसका दावा मजबूत लग रहा है आपको?
देखिए अगर दावे की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ से बीजेपी जो है वो मजबूत होती दिख रही है। इसके पीछे वजह है कि एक तरफ कांग्रेस के जो लोग हैं उन्होंने पूरी तरह भीतरघात किया है, तो वहीं पे समाजवादी पार्टी के लोगों में भी कहीं ना कहीं भीतरघात देखने को मिला है। तो यहाँ पे जो दलित वोटर थे उनका रुझान बीएसपी की तरफ गया, तो ऐसे में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी मजबूत ऐसा माना जा रहा है कि इस सीट पे कमल खिल सकता है।